friends. Today we are taking part third of special pattern. स्पोकन इंग्लिश में उपयोग में आने वाले जो भी वाक्य हैं उनको हम स्पेशल पैटर्न के नाम से स्टडी कर रहे हैं। इनका उपयोग स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग चारों स्किल में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्पेशल पैटर्न है सो यू विल नॉट कम इन द पार्टी। तो तुम पार्टी में नहीं आओगे। सो यू विल नॉट कम इन द पार्टी। तो तुम पार्टी में नहीं आओगे। सो यू आर गोइंग फॉरेन। तो तुम विदेश जा रहे हो। फॉर्मूला सो प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। टू इंसिस्ट सब्जेक्ट वी यूज सो। सब्जेक्ट को इंसिस्ट करने के लिए सो का उपयोग किया जाता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि सो का उपयोग इसलिए होता है, सो का अर्थ तो तब निकलता है जब हम उसके बाद एक कॉमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से मैं बताता हूँ। तो तुम पार्टी में नहीं आओगे। सो यू विल नॉट कम इन द पार्टी। कॉमा का मतलब है सो के बाद हमको एक पास देना है, हमको थोड़ा सा रुकना है। अर्थात इसका अर्थ निकल जाएगा इसलिए, परंतु सो का अर्थ तो तभी निकलेगा जब हम सो के बाद कॉमा देंगे या स्पोकन इंग्लिश में पास देंगे। अगला सेंटेंस है तो तुम विदेश जा रहे हो। सो यू आर गोइंग फॉरेन। तो तुम विदेश जा रहे हो। सो यू आर गोइंग फॉरेन। नाउ यू स्टडी दिस सेंटेंसेस। आई गिव यू 30 seconds. Special pattern second. Whatever I have, it is yours. मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। Whatever I want, I get. मैं जो कुछ भी चाहता हूँ हासिल करके रहता हूँ। इसका फॉर्मूला है whatever प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश। टू डिनोट एवरीथिंग वी यूज whatever. जो कुछ भी दर्शाने के लिए whatever का उपयोग किया जाता है। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। Whatever I have, it is yours. मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। तो whatever का हिंदी अर्थ होता है जो कुछ। तो मेरे पास जो कुछ भी है whatever I have वह तुम्हारा है। It is yours. मैं जो कुछ भी चाहता हूँ whatever I want, हासिल करके रहता हूँ I get. तो इस सेंटेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। फिर से रिपीट करता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। Whatever I have, it is yours. मैं जो कुछ भी चाहता हूँ Whatever I want, I get. मैं जो कुछ भी चाहता हूँ हासिल करके रहता हूँ। तो हासिल करके रहता हूँ के लिए I get. इसका फॉर्मूला याद रखिए whatever प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। I give you 30 minutes to study these sentences. फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे कि स्पेशल पैटर्न्स हैं क्या। चलिए स्पेशल पैटर्न थर्ड लेते हैं। एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टू बॉम्बे सो दैट ही मे बिकम एक्टर। वह बॉम्बे जा रहा है ताकि वह एक्टर बन सके। शी इज स्टडिंग so that
शी may get जॉब, वह पढ़ाई कर रही है ताकि वह नौकरी कर सके। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब डैश। इसका यूज है टू डिनोट पर्पस वी यूज सो दैट डैश में। उद्देश्य दर्शाने के लिए सो दैट में का उपयोग किया जाता है। आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह सेंटेंस दो पार्ट में है और इसे हमने सो दैट से कंबाइन किया है। पहला पार्ट है ही इज गोइंग टू बॉम्बे, वह बॉम्बे जा रहा है। दूसरा पार्ट है ही मे बिकम एक्टर, वह एक्टर बन सके। इन दोनों को हमने कंबाइन किया है सो दैट से। ही इज गोइंग टू बॉम्बे सो दैट ही मे बिकम एक्टर, वह बॉम्बे जा रहा है ताकि वह एक्टर बन सके। तो हिंदी में जो ताकि शब्द है उसके लिए हमने यूज किया है सो दैट। अगला एग्जांपल, शी इज स्टडिंग, ये पहला पार्ट है, वह पढ़ाई कर रही है। शी may गेट जॉब, वह जॉब हासिल कर सके। इन दोनों सेंटेंस को हमने कंबाइन किया है सो दैट से और हिंदी में ताकि से। वह पढ़ाई कर रही है ताकि वह नौकरी कर सके। इंग्लिश है शी इज स्टडिंग सो दैट शी may गेट जॉब। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसमें दो बार सब्जेक्ट दो बार वर्ब, मतलब दो क्लॉज हैं, दो वाक्य के हिस्से हैं और इसको हमने कंबाइन किया है सो दैट से। नाउ यू स्टडी दिस टू सेंटेंसेस। आई गिव यू 30 seconds. स्पेशल पैटर्न नंबर 4, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। आई नेवर ड्रिंक वाइन, मैंने कभी शराब नहीं पी। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब प्लस डैश। इसका यूज है टू डिनोट कंप्लीट निगेटिविटी सेंस वी यूज नेवर। पूर्णतः नकारात्मक को दर्शाने के लिए नेवर का उपयोग करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। ही नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। जब भी आपको कंप्लीट निगेटिवनेस दर्शाना हो तो हमेशा नेवर का उपयोग कीजिए। नेवर को आप जो चीज निगेटिव दर्शाना हो उसके पहले यूज करें, यानी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। इसका स्थान याद रखिए। ही नेवर टेल्स ए लाई, आई नेवर ड्रिंक वाइन। फार्मूला जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब। तो नेवर का स्थान कहां पर है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ओके, नाउ आई गिव यू 30 seconds. स्टडी दिस सेंटेंसेस एंड सेव इन योर माइंड। Now we take special pattern number 5. Example, she always speaks truth. वह हमेशा सच बोलती है। He always gets up early. वह हमेशा जल्दी उठता है। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब प्लस डैश। इसका यूज है टू डिनोट टाइम वी ऑलवेज यूज ऑलवेज। समय दर्शाने के लिए हमेशा ऑलवेज का उपयोग किया जाता है। नाउ वी डिस्कस। सेंटेंस है वह हमेशा सच बोलती है। तो जो स्पेशल शब्द हमने हिंदी में यूज किया है सच बोलना पर हमेशा, तो हमेशा के लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे ऑलवेज, और इसका स्थान भी वही होगा जो नेवर का था, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले। एग्जाम्पल, वह हमेशा सच बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा जल्दी उठता है। ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली।
फार्मूला जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ऑलवेज का स्थान कहाँ पर है, वो फार्मूले से क्लियर हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब प्लस डैश। नाउ आई गिव यू 30 seconds. Study the sentences and keep in your mind. Now we take special pattern number 6. Example: in a short while she will be here. कुछ ही पलों में वह यहाँ होगी। In a short while you will get a happy news. कुछ ही पलों में आपको एक खुशखबरी मिलेगी। इसका फॉर्मूला है in a short while प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश। इसका यूज है टू डिनोट टाइम, वी यूज इन अ शॉर्ट वाइल। कुछ ही पलों में दर्शाने के लिए इन अ शॉर्ट वाइल का उपयोग करते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं। इन शॉर्ट वाइल यह एक फ्रेज है जिसका हिंदी अर्थ होता है कुछ ही पलों में। तो जब भी आपको कुछ ही पलों में सेंस देना हो तो अंग्रेजी में इन ए शॉर्ट वाइल का यूज कीजिए। कुछ ही पलों में, थोड़ी ही देर में, जल्द ही। फिर से एग्जांपल लेते हैं। कुछ ही पलों में वह यहाँ होगी। इन ए शॉर्ट वाइल शी विल बी हियर। तो इस पार्ट को आप यहां तक लें, इन ए शॉर्ट वाइल। कुछ ही पलों में आपको एक खुशखबरी मिलेगी। इन अ शॉर्ट वाइल यू विल गेट अ हैप्पी न्यूज। तो इन अ शॉर्ट वाइल एक फ्रेज हो गया और सेंटेंस है यू विल गेट अ हैप्पी न्यूज। कुछ ही पलों में आपको एक खुशखबरी मिलेगी। इसका फॉर्मूला इन ए शॉर्ट वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सेंटेंस तो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक्स्ट्रा हमने यूज किया है इन ए शॉर्ट वाइल, जिसका हिंदी अर्थ होता है कुछ ही पलों में। आई गिव यू 30 seconds. Study and save in your mind these two examples. स्पेशल पैटर्न नंबर 7। एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑफ ऑल वी ईट समथिंग। पहले हम कुछ खा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॉल अशोक। पहले तुम अशोक को कॉल कर लो। इसका फॉर्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका यूज है टू डिनोट ऑर्डर, वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले दर्शाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल का उपयोग करते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेज है जिसका हिंदी अर्थ होता है सबसे पहले या पहले, और इसका सेंटेंस है वी ईट समथिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ईट समथिंग, पहले हम कुछ खा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॉल अशोक, पहले तुम अशोक को कॉल कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेज है जिसको याद रखिए, और कहीं भी किसी भी सेंटेंस में पहले को इंसिस्ट करना हो ऑर्डर के रूप में तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल का उपयोग कीजिए। इसका फॉर्मूला हमेशा की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्स्ट्रा फ्रेज है सेंस देने के लिए, और मेन फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए इसको माइंड में सेव कर लीजिए। आई गिव यू 30 seconds. Special pattern number 8. Example: in my opinion she is a good girl. मेरे विचार में
वह एक अच्छी लड़की है। इन माई ओपिनियन ही इज ऑनेस्ट, मेरे विचार में वह ईमानदार है। इसका फॉर्मूला है इन माई ओपिनियन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका यूज है टू डिनोट व्यूज, वी यूज इन माई ओपिनियन। मेरे विचार में दर्शाने के लिए इन माई ओपिनियन का उपयोग किया जाता है। आइए इसका बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इन माई ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, ये एक फ्रेज है। मेरे विचार में इन माई ओपिनियन, तुम्हारे विचार में इन योर ओपिनियन, हमारे विचार में इन आवर ओपिनियन। उसके बाद हम सेंटेंस बोलेंगे। शी इज अ गुड गर्ल, इन माई ओपिनियन शी इज अ गुड गर्ल, मेरे विचार में वह एक अच्छी लड़की। अगर हमको बोलना है तुम्हारे विचार में, तो इन योर ओपिनियन शी इज अ गुड गर्ल, तुम्हारे विचार में वह एक अच्छी लड़की है। हमारे विचार में इन आवर ओपिनियन शी इज अ गुड गर्ल, हमारे विचार में एक अच्छी लड़की है। इन माई ओपिनियन ही इज ऑनेस्ट, मेरे विचार में वह ईमानदार है। इन योर ओपिनियन ही इज ऑनेस्ट, तुम्हारे विचार में ईमानदार है। इन आवर ओपिनियन ही इज ऑनेस्ट, हमारे विचार में ईमानदार है। इसका फार्मूला इन माई ओपिनियन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नाउ आई गिव यू 30 सेकंड टू डिस्कस। सॉरी देयर इज डिस्टर्बेंस, प्लीज टॉलरेट। Special pattern number 9. Example: He will not come because he is ill. वह नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। She will not play because she is tired. वह नहीं खेलेगी क्योंकि वह थकी हुई है। फार्मूला: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश प्लस बिकॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश। इसका यूज टू डिनोट रीजन, वी यूज बिकॉज। कारण दर्शाने के लिए बिकॉज का उपयोग करते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं। यह सेंटेंस भी दो पार्ट में है, दो क्लॉज में है। पहला पार्ट है ही विल नॉट कम, दूसरा पार्ट है ही इज इल। पहला पार्ट है ही विल नॉट कम, दूसरा ही इज इल। इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने का काम किया है बिकॉज ने। बिकॉज यहाँ पर एक कनेक्टर है, एक कंजंक्शन है, जो इन दोनों क्लॉज को, दोनों पार्ट्स को आपस में कंबाइन कर रहा है। और हिंदी में क्योंकि, वह नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है, तो क्योंकि के लिए हमने इंग्लिश में यूज किया है बिकॉज। ही विल नॉट कम बिकॉज ही इज इल। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगी। शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। इन दोनों क्लॉज को, दोनों सेंटेंसेस के पार्ट्स को कंबाइन करने का काम किया है बिकॉज ने। फिर से लेते हैं। वह नहीं खेलेगी क्योंकि वह थकी हुई है। शी विल नॉट प्ले बिकॉज शी इज टायर्ड। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बिकॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश। तो इस तरह से दो पार्ट हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने का काम किया है बिकॉज ने। ओके, नाउ आई गिव यू 30 seconds. Save in your mind. Special pattern number 10. Example है, I give you 500 rupees on the condition that you will return in 15 days. मैं आपको 500 रुपए इस शर्त पर देता हूं कि आप 15 दिनों में लौटा देंगे। I come with you on the condition that you will not disturb me. मैं आपके साथ इस शर्त पर चलता हूं कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑन द कंडीशन दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यूज है टू डिनोट कंडीशन, इस शर्त पर कि। वी यूज ऑन द कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि दर्शाने के लिए ऑन द कंडीशन दैट का उपयोग किया जाता है। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो
फ्रेंड्स, यह सेंटेंस दो पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट इज आई गिव यू 500 रुपीज. सेकेंड पार्ट इज यू विल रिटर्न इन 15 days. इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम किया गया है ऑन द कंडीशन दैट. इस शर्त पर कि जो पूरा फ्रेज है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है. ऑन द कंडीशन दैट, जिसका हिंदी अर्थ होता है इस शर्त पर कि. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं आपको 500 रुपए इस शर्त पर देता हूँ कि आप 15 दिनों में लौटा देंगे. I give you 500 rupees on the condition that you will return in 15 days. मैं आपको 500 रुपये शर्त देता हूँ कि आप 2 महीने में 15 दिनों में लौटा देंगे. अगला एग्जाम्पल है दो पार्ट में. पहले इसको पार्ट को समझ लेते हैं. आई कम विथ यू, मैं आपके साथ चलता हूँ. दूसरा पार्ट है यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. इसको हिंदी में जोड़ा गया है इस शर्त पर कि, और इंग्लिश में इस शर्त पर की के लिए यूज हुआ है ऑन द कंडीशन दैट. तो ये पूरा फ्रेज कंजंक्शन का काम कर रहा है. 4 शब्दों का एक कंजंक्शन बना है ऑन द कंडीशन दैट. तो आई कम विथ यू, मैं आपके साथ चलता हूँ, ऑन द कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. मैं आपके साथ इस शर्त पर चलता हूँ कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगे. आई कम विथ यू ऑन द कंडीशन दैट यू विल नॉट डिस्टर्ब मी. और इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश plus conjunction on the condition that plus subject plus verb plus dash. Now I give you 30 seconds. Keep in your mind. Dear friends, thanks for watching this video. स्पेशल पैटर्न के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें. इसके अलावा भी आपको कई वीडियोस जो बहुत जरूरी हैं इंग्लिश के लिए आपको उपलब्ध होते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.